बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा है अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से या व्यूअर्स की तरफ से, वो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे करें। कुछ हमें जो है वो टिप्स दें, हम अच्छे से जो है वो इंटरव्यू में जा सकें। तो आज इस पे बात करते हैं। मैं मोहम्मद अकरम, लेक्चरर बॉटनी, गवर्नमेंट सादिक एजुकेशन कॉलेज भावलपुर। तो मैं आपसे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूँगा। कोई भी पोस्ट है, जैसे लेक्चरर है या एनी वन पोस्ट है, तो पहला मरहला रिटन टेस्ट का है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटरव्यू का आता है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करनी है आपने, तो उसके लिए आपको पहले पता हो कि इंटरव्यू में क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे है। तो जो इंटरव्यू का पैनल है हमारे पास, उसमें एक सेंट्रल शख्सियत पर्सनैलिटी है, उसको जो है वो चेयरमैन कहा जाता है। वो पीपीएससी का जो है वो मुस्तकिल परमानेंट रुकन होता है। तो हम जब इंटर होते हैं रूम में, तो हमारा सबसे पहला वास्ता इंटरेक्शन जो है वो चेयरमैन से जो है वो पड़ता है। तो सबसे पहले हम चले गए, बैठ गए, तो अक्सर अक्सर औकात वो यही कहते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड यूर सेल्फ। तो हमने उसके लिए अपने आप को पहले तैयार करके जाना है कि इंट्रोडक्शन में हमने कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन सी नहीं बतानी, कितना इंट्रोडक्शन होगा। वेल प्रिपेयर हो, मुख्तसर हो, लेकिन उसमें सारा कुछ बता दिया जाए। कोशिश करें कि बीएससी से, ग्रेजुएशन से स्टार्ट करके ऊपर ले जाएं, या ऊपर से क्वालिफिकेशन नीचे को ले, मैट्रिक से स्टार्ट कर दें। आप पे है कि आपके पास कितनी बातें हैं बताने के लिए। तो उसमें कीवर्ड्स लाजमी छोड़ें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्सर इंटरव्यू से आता है। जैसे आप बताते हैं कि अपना नाम बता दिया, आपने बताया कि जैसे मैं भावलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आपने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। तो ये कीवर्ड है कि हो सकता है वो नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन आए कि बहावलपुर क्या है, बहावलपुर क्यों कहते हैं, इसकी ख़ास बात क्या है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो इंटरव्यू में जो बातें आप बता रहे हैं, आपने अपने कॉलेज का नाम बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं गवर्नमेंट एसई कॉलेज जो है वो भावलपुर में अपनी जॉब जो है वो कर रहा हूँ। इस तरह का कोई बताएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन इस तरह किसी कॉलेज से है जिसमें कोई एब्रीवेशन आ रही है, ख़ास बात आ रही है, तो यकीनन जो है वो जो चेयरमैन है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे कि एसई क्या है। आप बताएंगे ये सादिक एजिटन है, वो आगे उससे क्वेश्चन करेंगे एजिटन क्या है, सादिक क्या है। आपकी तहसील में कोई ख़ास लफ्ज़ आता है, बात आती है, तो वो उससे पूछेंगे। जैसे हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स को उसने अंडरलाइन किया होता है, हम उसको क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुल जाता है। तो आप में भी वो और पेज खोलने की सलाहियत हो। तो जो बातें आप बताएंगे उसमें से वो लाजमी जो है वो कोई और बात निकालेंगे, आपको पता हो उस बारे में। तो पहली बात तो ये हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। या वो खुद आपसे कह देंगे कि आपका नाम ये है, उनके सामने फाइल पड़ी होती है आपकी। नेक्स्ट जो है, चेयरमैन ने आपसे और क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चन अक्सर जनरल नॉलेज पे होते हैं, करंट अफेयर्स पे मबनी होते हैं। अब जो जनरल नॉलेज है वो भी आप तैयार करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली खबरें सुने, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, पूरी वर्ल्ड के करंट अफेयर्स, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अक्सर वो एब्रीवेशंस भी पूछ रहे होते हैं। एब्रीवेशन में लास्ट टाइम जो है उन्होंने एक वो छोटी छोटी पर्चियाँ बना के रखी, ऊपर लिखा हुआ था किसी पे यूएसए, यूनेस्को, मैपको, वापडा, मुख्तलिफ ऐसे लिखे हुए थे। वो व्यूअर को दे देते थे, इंटरव्यू देने वाले को, कि इनके एब्रीवेशंस बताएं। तो आपको उनके एब्रीवेशंस पता होने चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा इंग्लिश के जो है वो कुछ सेंटेंस बनवाए जाते हैं। बॉटनी और जोलॉजी का है, अगर बंदा इंटरव्यू देने गया है तो उससे वैसे ही पूछ लिया जाता है कि कुछ उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपना इंटरव्यू ऐसा बनाएं, आपका इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि उसमें से क्वेश्चनिंग हो आपकी, उसमें से जो है वो बातें जो हैं वो पूरी हो जाएं। अच्छा, उसके बाद वहाँ आपने अपने आप को किसी ख़ास सियासी जमात, मजहबी जमात, किसी के साथ झुकाव जो है वो आपने शो नहीं करना। आपने जो है वो बैलेंस रहना है।
अगर आपसे वो पूछें, करंट अफेयर्स के बारे में पूछें, तो आपने सारी बातें जो हैं वो बतानी है। उसके बाद जो है चेयरमैन को आपने सक्सेसफुली जो है वो आपने सेटिस्फाई करना है। अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया, समझे 50% मार्क्स जो हैं वो उसी के पास थे, आपका सक्सेसफुल इंटरव्यू है। उसके बाद पैनल में कम से कम 2 लोग और ज़्यादा भी हो सकते हैं सब्जेक्ट के, वो आपसे सब्जेक्ट पूछेंगे, उन्होंने शुरू कर देना आपसे सब्जेक्ट, तो आपने सक्सेसफुली उनके आंसर्स देने हैं। अगर नहीं आता तो उनसे सॉरी करें, बहस ना करें, गलत आंसर कभी ना दें। अक्सर वो साइकिल हैं, जैसे बॉटनी में हैं कैल्विन साइकिल है, क्रैब साइकिल है, वो बाज़ दफ़ा उनके पास पेज पड़े होते हैं, वो कहते हैं यहाँ ड्रा कर दें, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर दें। तो अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि वहाँ आपसे सिर्फ डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम वो कह रहे थे ग्लाइकोलाइसिस बना दें, क्रैब साइकिल जो है वो ड्रा कर दें, C3 साइकिल ड्रा कर दें, क्लोरोफिल का फार्मूला लिख दें, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आप FSC इंटरमीडिएट से स्टार्ट करें, फिर आगे BS लेवल, MSc लेवल तक उसे जो है वो ले जाएं। अपने ऊपर ख़ास तौर पे आपने एतमाद रखना है, डट के तैयारी करें, रूमर्स पे जो है वो बिल्कुल यकीन ना करें, अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करें। तो वहाँ जो है कॉन्फिडेंट रहें, जो आपको नहीं आता वो ना बताएं। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।